ब्लैक होल से तभी बाहर निकला जा सकता है जब कि तुम परम प्रकाश के बन जाओ, तुम परम प्रकाश बन जाओ, तुम्हारा अस्तित्व ही परम प्रकाश का बन जाए। क्योंकि छोटी छोटी किरणें तो उसमें समा जाती है, कभी बाहर नहीं आ सकती। तो शिव है प्रकाश और जीव है अंधकार। तो जीव बन जाता है, तब धरती लोक पे ये समय ऐसा आता है जब जीव शिव बनने लगता है। शिवत्व की प्राप्ति मनुष्य को होने लगती है जब वो स्व परिवर्तन करते हैं, आत्मा का परिवर्तन करते हैं, परम परिवर्तन करते हैं। तो धीरे धीरे जो है मनुष्य के अंदर महापरिवर्तन दिखाई देता है। तो बात यह है कि आज हम पूरी जागृति के साथ पूरा अज्ञान का जितना भी कारण हमारे अंदर छुपा है, उस अज्ञान के कारण को खत्म करने की कोशिश करेंगे, महान जागृति लाने की कोशिश करेंगे। अपने अंधकार रूपी जो हमारी सोच है, हमारे विचार है, हमारे कर्म बंधन है, जो कि एक एक सेल के अंदर छुपे हुए हैं, उन सब को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि समुद्र मंथन, तो आज के दिन उस वक्त क्या हुआ था समुद्र मंथन में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ। तो जब सागर मंथन हुआ, सब लोग जानते हैं, जब सागर मंथन हुआ तो उस वक्त समुद्र में से अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो जो विष निकला, तो विष को क्या हुआ, महादेव जी ने अपने गले में धारण किया। अब देखो क्या होता है। तो हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसीलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला बहुत नीला हो गया। उस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागने रहने की सलाह दी। सुनिए भगवान शिव को जो है पूरी रात जागने के लिए जो है ये सलाह दी कि आप जागिए। और अब देखो क्या होता है, भगवान शिव को रात भर जागने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास भी करते हैं। तो ये कमाल की बात है कि भगवान शिव ने इस दुनिया को बचाने के लिए जहर को अपने अंदर जो है धारण किया। और जो वैद्य थे उन्होंने बोला आपको पूरी रात जागना है, और इसलिए आज भी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। पर यहाँ अंधकार में जागने की बात है। एक रात्रि में जागने का मतलब यह है कि जब पूरी दुनिया में घोर अंधकार होता है, तब जागृति की जरूरत है, तब प्रकाश की जरूरत है। तो विष तो उन्होंने धारण किया। तो इस धरती लोक पे जितना भी विष अभी हम जो देख रहे हैं, जो वायुमंडल में हमें दिख रहा है, जो वायुमंडल में नेगेटिविटी फैल रही है, जो हमारे ही कर्म बंधन के कारण हमारे सामने आ रही है, तो हमें उस विष को, उस नेगेटिविटी को, उस हमारे कर्म के फल को, उस हमारे सर्कमस्टेंसेस को, जो भी हमारे सामने आ रहा है, जैसा भी है, उसको धारण करना, मतलब उसके साक्षी बनना है। उसको गले से नीचे नहीं उतारना। मतलब जैसे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर हमने, जैसे मन में आपके अंदर कोई भी ऐसा बुरा विचार तो बहुत आते, दिन में अनेकों विचार आते, लेकिन अगर आपने उसको पकड़ लिया, उसके ऊपर मंथन करने लगे, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या होगा, वो चिंतन बनेगा, वो चिंतन का अभ्यास होगा, उसका प्रैक्टिस होता जाएगा, तो वो संस्कार बनेगा और वही संस्कार आपको वही कर्म करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये विषय रूपी, पूरी वायुमंडल में विषय रूपी नेगेटिव एनर्जी फैल रही है, नेगेटिव थॉट्स फैल रहे हैं, नेगेटिव कर्म बंधन बनते जा रहे हैं। तो पूरे विषय का अंधकार को खत्म करने के लिए हमें परम प्रकाश बनना है।
उसको गले से नीचे नहीं उतारना, मतलब उसको डाइल्यूट नहीं करना, हजम नहीं करना, अपने अंदर नहीं उतारना है। हमें परम प्रकाश का स्वरूप धारण करना है, पूरा लाइट स्वरूप हम सब थे। तो हमारी आत्मा का जो मूल स्वरूप था वो तो परम प्रकाश था, परम लाइट था।